एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से कई लोगों की मृत्यु हो जाने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। स्टेशन से आ रहे वीडियो बेहद हृदय विदारक है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौतों के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सच्चाई छिपाने की कोशिश बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। हमारी मांग है कि मृतकों और घायलों की संख्या जल्द से जल्द घोषित की जाए और गुमशुदा लोगों की पहचान भी सुनिश्चित की जाए। आगे उन्होंने लिखा कि पीड़ितों के परिजनों को हमारी गहरी संवेदनाएं, घायलों को तत्काल इलाज हेतु स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है। और उन्होंने कहा है कि जो आंकड़ा है वो सामने आना चाहिए। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं। संजय, इस वक्त आप मौके पर मौजूद हैं और जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक स्थिति अब नियंत्रण में है। आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कुछ अभी हालिया में हालात हैं वहां पर? देखिए प्रेरणा, बिल्कुल सही आपने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन रात की अगर तस्वीरों को समझने की कोशिश करें तो मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं यही प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 है। यहीं से रास्ता नीचे जाता है और इसके आगे जो 13 है। और खबर रात को जब सामने आई तो जो अनाउंसमेंट किया गया था उसमें यही जिक्र किया गया था कि 14-15 पर ट्रेन नहीं आकर बकायदा 13 पर जाएगी। और आपको बता दें कि ये देखिए कुछ देर पहले ट्रेन आई है, लोगों की भीड़ यहाँ पर आती दिखाई दे रही है, लोग इस वक्त आते जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रात की स्थितियां ऐसी थी कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी और यही कारण था कि एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये गेट है, ये अजमेरी गेट। यहाँ से रास्ता दरअसल अंदर आता है और वहां से आपको बता दें कि वहां से और सिर्फ 16 नंबर या 14-15 प्लेटफॉर्म आने में लोगों को एक घंटे का वक्त लग रहा था। स्थितियां ऐसी थी कि रेंगने तक की जगह नहीं मिल पा रही थी, लोगों को पैर रखने की जगह नहीं मिल पा रही थी और यही कारण था कि हालात लगातार बिगड़ते चले गए। लेकिन अब की हम आपको तस्वीरें कुछ दिखाते हैं, रात के कुछ अवशेष इस वक्त ये देखिए, ये चप्पल जूते, हालांकि अब यहाँ पर रेलवे प्रशासन की तरफ से सब कुछ हटा दिया गया है। यहाँ से है कुछ अवशेष के तौर पर प्लेटफॉर्म पर या फिर ऊपर कहीं जो ओवरब्रिज है वहां पर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इसके बावजूद जो नीचे टीन शेड है वहां पर आप देखिए कि चप्पल, जूते, कपड़े, बैग और जो बोरिया है वो तमाम चीजें यहां पर दिखाई दे रही। ये दिखाती हैं कि रात को आखिर यहां पर हालात क्या रहे होंगे, स्थितियां क्या रही होंगी। इसके बाद कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। प्रेरणा, यहां पर आप समझिए कि अभी सब कुछ सामान्य नॉर्मल दिखाई दे रहा है, लेकिन रात का जो मंजर था वो वाकई में भयावह। अभी देखिए इधर भी चप्पल जूते दिखाई दे रहे हैं। ये जिसको जहां मौका मिला वो वहां से निकलने की या कूदने की कोशिश कर रहा था और उसमें अगर कोई सफल हो गया, नहीं हुआ तो जो इस पूरे घटना के शिकार हुए हैं वो आपको रात की जो तस्वीरें थी और अब तक की अपडेट में आप प्रेरणा जानती हैं, पूरा देश इस वक्त जान गया है। लेकिन रात के हालात क्या थे, जरा एक चीज और हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक्सकलेटर था, आप समझिए कि जब 14-15 प्लेटफॉर्म से 13 नंबर की तरफ अनाउंस किया गया कि गाड़ी वहां पर आने वाली है, उस दौरान इसी एक्सकलेटर से लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि लोगों को पॉसिबल नहीं था कि यहां से वहां वो जा सके। और आप अंदाजा लगाइए कि ये जो अभी सब कुछ खाली दिखाई दे रहा है, इसको खाली करवाया गया। यहाँ पर इक्का दुक्का मीडिया कर्मचारी है, जो ट्रेनें आ रही हैं उसमें जो लोग निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी देखिए ये ट्रेन अभी आकर लगी है, लेकिन रात के वक्त यहाँ पर आलम ये था कि आप यहाँ पैर नहीं रख सकते थे। रात की तस्वीरें ये दिखाती हैं कि यहाँ पर 3 ट्रेनों की भीड़ थी, 13 नंबर प्लेटफॉर्म की, 14 नंबर प्लेटफॉर्म की, 15 नंबर प्लेटफॉर्म की, और यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी लोगों को। इसीलिए यहाँ पर स्थितियां लगातार खराब होती चली गई। ये देखिए ट्रेन अभी यहाँ पर रुकी है, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है और जो स्थिति थी उसको नियंत्रित करने के लिए अब क्या कुछ आगे प्लान है। और ये देखिए जो लोग वहां से आ रहे हैं वो अभी कह सकते हैं यहाँ लोग, चलिए इधर अभी वो गेट बंद हो रहे हैं और अभी भी एहतियातन तौर पर ये देखिए कि रात के जो रस्से उससे लगाए गए थे वो अभी लगे हुए हैं प्रेरणा। और अंदाजा लगाइए, ये देखिए ये पूरी तरीके से रोका गया था, यहाँ से अब चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश की गई। ये रास्ता लगाया गया था रात पर। यहाँ रात की स्थिति अगर आप समझेंगे तो यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ लोग नहीं थे और जो ट्रेनें आ रही थी एक दूसरे के ऊपर चढ़ के ट्रेनों में जाने की कोशिश कर रहे थे। यही वो जगह है जहाँ से भगदड़ की स्थिति पैदा हुई थी कहा जा रहा है। उसके बाद लोग एक्सकलेटर के
जरिए, सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़कर प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी आप देखिए इसको पूरा खाली करवाया गया है। जितना सामान्य यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, रात के वक्त उतना सामान्य नहीं था। रात के वक्त उतनी ही कठिन परिस्थितियां थी लोगों के लिए, हालात उतने ही असामान्य थे और यही कारण था कि अब चीजों को लेकर अब देखिए यहां से अगर मैं कहूं तो 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एलएनजेपी अस्पताल है और इनसे सबके अलावा लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल, वहां पर जो लोग इंजर्ड हैं उनको एडमिट करवाया गया है। लेकिन रात की स्थिति आप यहां से आकलन करिए कि यहां जब भगदड़ मची थी उसके बाद यहां से वहां तक लोगों को शिफ्ट करना, जो लोगों के बयान सामने आए हैं, लोगों की बातें सामने आई हैं, उसमें यही समझ में आ रहा है कि जहां अभी हम खड़े होकर ठीक से ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, रात के वक्त यहां पर इतनी भीड़ थी कि सफोकेशन की वजह से लोगों को सांसें नहीं मिल पा रही थी और हालात इसीलिए खराब होते चले गए। एक तस्वीर हमने आपको वो दिखाई, एक तस्वीर हम आपको एक और दिखाते हैं। प्रेरणा, ये सीढ़ी है, आप सोचिए कि एक तरफ एक्सकलेटर लगा था, एक तरफ ये सीढ़ियां थी जी, ये सीढ़ियां थी, यहां से भी लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और यहां से 13 नंबर प्लेटफॉर्म पर कुल मिलाकर ये अंदाजा आप लगाइए कि यहां से जो हालात बिगड़े वो क्यों बिगड़े। वो इसलिए बिगड़े थे क्योंकि 14-15 प्लेटफॉर्म पर जो ट्रेन आने वाली थी, अचानक अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि वो 13 नंबर पर आएगी। 3 ट्रेनों की भीड़ यहां पर मौजूद थी। 3 ट्रेनों की भीड़ के साथ आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर पैर रखने की जगह नहीं थी और उसके बाद जब यहां से लोग निकलकर 13 नंबर के प्लेटफॉर्म की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान महिलाएं, बच्चे और जो बुजुर्ग थे वो सबसे ज्यादा उनको परेशानी झेलनी पड़ी। सफोकेशन की स्थिति पैदा हो गई, भगदड़ के हालात पैदा हो गए और उसमें जो अब तक कैजुअलिटी की खबर सामने आई है वो पूरा देश इस वक्त जान रहा। और जो तमाम राजनेता जैसा कि आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, अब साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो स्थिति है उसे नियंत्रण में कर लिया गया है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आसपास आप लोगों से बातचीत कर सके, जाने कि अभी वो किस तरीके का, क्या उनके मन में कोई सवाल है, क्योंकि देखिए अभी कारण जो है वो क्या है। जैसा कि आपने अभी बताया कि अनाउंसमेंट हुई थी कि अब जो ट्रेन है वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ रही है, लेकिन अभी एक वरिष्ठ पदाधिकारी की हमने बाइट चलाई थी जिसमें उन्होंने सीधे सीधे नकार दिया था, इस तरीके की किसी भी अनाउंसमेंट नहीं की गई थी कि जो प्लेटफॉर्म है उसमें बदलाव हुए। तो अभी मेन जो मुख्य कारण है वो क्या सामने निकल कर आ रहा है, वो सबसे बड़ा सवाल संजय इस वक्त वही है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए रेलवे की तरफ से बहुत सारी बातें सामने आई हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन लोगों ने जो कहा वो बातें सामने आ रही हैं। अधिकारियों की तरफ से पहले भी कहा गया था कि कोई अफवाह नहीं है, कोई उहापोह की स्थिति नहीं है, लेकिन बाद में चीजें साफ होती चली गई। अभी भी ये नहीं कहा जा रहा कि हाँ ऐसी अनाउंसमेंट किया गया था, क्योंकि रेलवे जब इस पूरे मामले को क्लियर करेगा तब उसके बाद चीजें साफ होंगी। लेकिन आप देखिए कि मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा कि यही वो प्लेटफॉर्म था, यही 14-15 नंबर का प्लेटफॉर्म जहां पर स्थितियां खराब हुई थी। आखिर वजह क्या थी, ये जांच पड़ताल के बाद चूंकि रेल मंत्री की तरफ से ये कह दिया गया कि इस पूरे मामले पर हाई लेवल की जांच करवाई जाएगी। लेकिन आखिर भगदड़ क्यों मची, क्यों लोग प्लेटफॉर्म 14-15 से ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो यहां पर ब्रिज बना है, ओवर ब्रिज, और इसके अलावा जो पुल यहां से क्रॉस करता है। आखिर लोगों के चप्पल, जूते, बैग इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। वहां पर जो तस्वीरें हैं रात के वक्त, अगर यहां से और उन सीढ़ियों की तस्वीरें मैं आपको बताऊं प्रेरणा, तो वहां पर हालात ऐसे थे कि आपको सिर्फ कपड़े, फटे कपड़े, जूते और बच्चों के कपड़े, यही सब निशानियां दिखाई दे रही थी रात के 1 बजे के आसपास। लेकिन अभी सब कुछ साफ कर दिया गया है। अब आपको जैसे नॉर्मल डेज में होता है, आम दिनचर्या जैसे होती है, लोगों की आते हैं जाना होता है, जैसे ट्रेनें रुकती हैं उसी तरीके से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा। लेकिन रात के वक्त आप लोग कहां से आए हैं? कतरा से। कतरा रात की जो भगदड़ मची थी, घटना जानकारी है? हाँ, हम इधर आया उसी टाइम हमको पता चला ऐसा दुर्घटना हुआ है इधर। क्या पता चला आप लोगों को, क्या जानकारी? आप कहां से आए हैं? इधर आइए। हिंदी मालूम। अच्छा ठीक है। आप लोग कहां से हैं? सब लोग केरला से। अच्छा ठीक है। ये लोग अभी आए हैं, देखिए जो कह रहे हैं कि हमें जानकारी मिली कि ऐसी घटना हो गई है। लेकिन अभी अच्छा, आपने कभी एक चीज गौर करिए, आपने कभी इतना खाली कभी स्टेशन को देखा है? ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, राजधानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर एहतियात के तौर पर पूरा खाली करवा दिया गया है। बड़े बड़े रास्ते लगाए गए हैं ताकि यहाँ पर इधर कोई आ ना पाए। हालांकि मीडिया को आने की परमिशन दी गई, इसीलिए हम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और बातें कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ से ट्रेनें आ रही हैं, इक्का दुक्का 2-4 लोग यहाँ से आ रहे हैं। कोशिश की जा रही कि 14-15 प्लेटफॉर्म पर अभी भीड़ इकट्ठा ना हो सके। हालांकि रात को जो पैनिक क्रिएट हुआ था उसकी वजह कुछ और भी है। उन तमाम उतनी भीड़ आखिर कैसे इकट्ठा होती चली गई। कहा जा रहा है कि हर घंटे 1500 के आसपास जो टिकट बिक रहे थे वो जनरल टिकट थे। इन सब के अलावा बड़ी संख्या में बिना टिकट वाले भी यहां पर पहुंच रहे थे और वो भी जाने की कोशिश कर रहे थे। लोग किसी तरीके से, वहां कुछ तस्वीरें जो सामने आई थी वो दिखाती थी कि अच्छा, एक देखिए प्रयागराज एक्सप्रेस,
ये अभी कुछ देर पहले आई है प्रेरणा। ये देखिए कि प्रयागराज एक्सप्रेस, और जिस वक्त ये आई उस दौरान हम पहुंचे थे, इतनी बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों से निकलकर जब जा रहे थे, वो भीड़ दिखाई दे रही थी। जब हम शुरुआत में सुबह में यहाँ पर आए तो हमें लगा कि इसी तरीके से नॉर्मल आज भी भीड़ है, लेकिन वो ट्रेन से जो भीड़ निकल गई उसके बाद सब कुछ सामान्य होता दिख रहा है। हालांकि अभी भी जब रेलवे स्टेशन के बाहर आप जाएंगी तो आरएएफ की टुकड़ी तैनात की गई है। रात को यहाँ पर एनडीआरएफ बुलाई गई थी। इन सब के अलावा दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद थी, और आरएएफ जो रैपिड एक्शन फोर्स है और जो रेलवे पुलिस फोर्स है आरपीएफ, वो दोनों यहाँ पर मौजूद थी। अभी भी बाहर आरएएफ है ताकि लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है। अब किसी तरीके से यहाँ पर गैदरिंग ना हो, उतनी भीड़ ना हो, इस बात को लेकर सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन अभी यहाँ से वहां तक सन्नाटा चारों तरफ दिखाई दे रहा है, और हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ जहां पर लोग हमें दिखाई दें उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वही प्लेटफॉर्म है। और एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या हुआ था। अब देखिए, यही वो दरअसल एक्सप्लेनेटर है जिसके जरिए लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उधर से सीढ़ियां थी, लेकिन आप नीचे यहां से दिखाने की हम कोशिश करेंगे थोड़ा ऊपर जाने के बाद। तो देखिए, जूते चप्पल अभी आपको दिखाई दे जाएंगे इधर, और ये निशान है रात को जो घटना घटी थी उसके कि आखिर क्या हुआ था। और उन सब के अलावा ये देखिए, ये जूते चप्पल, ये जो बैग हैं और कपड़े हैं, सामान है, कुछ बर्तन हैं, ये साफ तौर पर दिखाते हैं कि यहाँ जो रात को घटी थी उस घटना को बयां करने के लिए बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि जो छुपाया जा सकता है। और वहां तक कपड़े जूते कैसे पहुंचे, छोटे छोटे मासूम बच्चों के देखिए चप्पल वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, स्लीपर दिखाई दे रहे हैं, कंबल वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं। वहां से अगर इधर आएंगे आप दूसरे तरफ, तो ये तभी होता है जब भगदड़ इस तरीके की होती है कि लोग वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इधर भी देखिए, कपड़े जूते, महिलाओं के कपड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और ये साफ करने के बाद की स्थिति है, यानी चीजों को पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया है, उसके बाद की स्थिति है। और अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ से जब 13 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ लोग जा रहे थे, तो उस दौरान जो रात के लोग थे वो जो यहाँ पर मौजूद थे, उन लोगों से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि वहां से यहाँ तक आने में इतनी परेशानी समस्या हो रही थी कि लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। बड़े मुश्किल से कुछ लोग यहाँ से निकले, लेकिन जब भगदड़ की स्थिति पैदा हुई तब 3 ट्रेनों की भीड़ वहां पर बताई जा रही है। कोशिश करिए कि जो आसपास जो लोग हैं उनसे आप बातचीत करें, जो ट्रेनें आ रही कोशिश करिए कि इस वक्त कर रहे थे वो जी देखिए प्रेरणा, एक चीज और है, ये जो आ रही है भीड़, ये नई ट्रेनों से, ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? कहाँ से आ रहे हैं? देखिए, ये क्या है, वो दक्षिण भारत से ट्रेन आई है, और उसका क्राउड इस वक्त कहाँ से आ रहा है? We are from Tamil Nadu. We are Tamil Nadu, yeah. आना है All India tour. Visiting all India. Yeah. Agriculture students. क्या प्रयागराज वगैरह? Yeah. Yes. We are the students of the Tamil Nadu. We are the visit all India. Thank you. गो तो आप देखिए कि ये दक्षिण भारत से ट्रेन आई है, इसीलिए तमिल भाषी लोग यहाँ पर हैं। लेकिन अभी की जो कुछ लोग हैं सर, अभी सब कुछ सामान्य है जी। हम अच्छा, ये लोग देखिए कि रेलवे की तरफ से बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो इधर से आ रहे हैं, उत्तर भारत से आ रहे हैं, उन लोगों से बातचीत हम करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी ट्रेन कोई आई नहीं है। सिर्फ यहाँ पर लोगों की भीड़ नहीं दिख रही। जो आ जा रहे हैं ये अमूमन दूसरे राज्यों से हैं, या फिर जो लोग आ जा रहे हैं वो लोकल अभी यहाँ पर पहुंचे। बिल्कुल संजय, मूवमेंट भी काफी क्लियर नजर आ रही है। मैं तो चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ से रात को जो हुआ था उसकी जानकारी है? काफी, हाँ, मतलब बहुत बुरा लगा सुन के जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं। एंड काफी मुझे लगता है थोड़ा मैनेजमेंट इस तरीके से ना नहीं होना चाहिए। पता चल रहा है जिस तरीके से भीड़ जा रही है महाकुंभ में या बाकी जगह पे, तो इंतजाम दिख रहा है। अभी तो काफी सॉर्टेड है, पता भी नहीं चल रहा कल इतनी भयानक यहाँ पे हादसा हुआ है कुछ। जी बिल्कुल सही आपने कहा। और कुछ और लोग कहाँ से आए? मैं जम्मू से आया है। कल ऐसे ही अपना नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, ऐसा कोई ये नहीं कि मतलब प्रशासन पर में सब दोष दे रहे हैं। ये अपने भी खुद का जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम किस तरह से जाना चाहिए। नॉर्मल से रिजर्वेशन भी रहता है, रिजर्व सबका रहता है, लेकिन उसमें भी भागदौड़ मच जाता है, चढ़ जाता है कि हमारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है। और लाइव टाइम्स पर हम और भी चीजें दिखाएंगे कि कल बीती रात शनिवार शाम, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कल जो भगदड़ मची नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उससे जुड़ी तमाम बातें। और अभी ताजा जानकारी आ रही है कि स्टेशन से ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है। जो स्थिति है वो अब
नियंत्रण में आ चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है परिस्थितियां। भीड़ नियंत्रण के लिए लगातार जो है निगरानी फिलहाल रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। रात में हुई भगदड़ में अब मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है। 18 लोगों की मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। नई दिल्ली स्टेशन पर फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। 15 से अब मौत का आंकड़ा 18 हो चुका है। लेकिन फिलहाल ताजा जानकारी स्टेशन से ट्रेनों को रवाना किया जा रहा है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सीधे रुक करते हमारे संवाददाता संजय का। संजय, इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, मौत का आंकड़ा अब बढ़कर 15 से 18 हो चुका है। बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए मौतों का आंकड़ा लगातार अब तक बढ़कर 18 हो चुका है। लेकिन एक चीज आप समझिए कि कहा जा रहा है कि यहां पर करीब करीब 17 बार सफाई रात से हो चुकी है। प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से क्लीन करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो भी अवशेष हैं वो ना दिखाई दे। प्रेरणा, और जो आप कह रहे हैं कि मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, वो पहले 15 सामने आया था, फिर 17, फिर 18 के संख्या के आसपास बताया जा रहा है। मैं वापस इनको बुलाना चाहूंगा कि वापस आइए और एक बार दिखाते हैं हम आपको कि जो अवशेष हैं वो क्या बताते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, यहाँ मीडिया का जमावड़ा इस वक्त है, लेकिन अधिकारियों का इंतजार हम सब भी कर रहे हैं कि जो यहाँ पर आए तो कोई जानकारी साफ हो पाए। लेकिन प्रणा, एक चीज आप समझिए, मैं बहुत मार्मिक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा, और ये देखिए कि यहाँ अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो यहाँ प्लेटफॉर्म से आने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रास्ता दिखाई देता। अभी तो बहुत साफ सुथरा है क्योंकि वही 12-15 बार यहाँ पर सफाई हो चुकी है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि बिहार से जो लोग यहाँ पर आए थे या जो लोग यहाँ से जा रहे थे, जो अंदाजा लगाया जाता है कि प्रयागराज और पूर्वी भारत, उत्तरी भारत की तरफ जाते हैं, ये देखिए उनके जो बैग में अमूमन होता है, जिसको हम भूजा कहते हैं, वो है, यानी खाने पीने की चीजें हैं। इन सब के अलावा ये कंबल देखिए कि लोग रात में इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहते हैं कि जब वो जाते हैं तो उनको ठंड ना लगे, वो दिखाई दे रहा। छोटे छोटे मासूम बच्चों के चप्पल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और इस तरफ आएंगे तो ये देखिए महिलाओं के कपड़े, जूते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये जूते कपड़े, हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। देखिए किसी महिला, किसी बच्ची के चप्पल, जूते हैं। इन सब के अलावा महिलाओं के वहां पर स्टॉल दिखाई दे रहे। और इन चीजों को अगर हम एक एक करके हटाकर देखने की कोशिश करेंगे, ये देखिए आस्था कितनी बलवती होती है कि ये नारियल और चुनरी साथ पे आप देखिए कि ये चढ़ाने के लिए ले जाते रहे होंगे लोग, लेकिन यहाँ पर हादसे का शिकार हो गए। मूंगफली आपको दिखाई दे रही है, तो ये अंदाजा आप लगाइए। हालांकि इसको कुछ देर बाद साफ कर दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हर आधे घंटे 1 घंटे बाद कुछ न कुछ साफ करने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ से सारे अवशेष हटाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जी, यहाँ पर जो हुआ वो जानकारी? हाँ सुने हैं। हम तो ट्रेन में ही थे, प्रयागराज से आए गंगानगर। चला अभी पता चला सुबह जब वो मैम बताया जानकारी कि सुबह यहाँ कल भगदड़ हो गई। अच्छा, कैसी भीड़ थी जब लोग वहाँ से आप लोग आ रहे हैं? प्रयागराज में तो एकदम पैर रखने की जगह नहीं सर। प्रयागराज में तो बहुत भीड़ है। प्रयागराज में तो बहुत भीड़ है सर। भीड़ नहीं, वहाँ पर भी भीड़ तरतीब इसी तरीके से। बहुत बच्चे उच्चे सब, ये जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है बड़ी सिहरन पैदा करने वाली हैं। चूंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पर अव्यवस्थाएं थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। आप लोग मानते हैं, चूंकि आप लोग यात्री हैं? हो सकता है सामान बड़े भाई, तो हो सकता है। व्यवस्थाएं तो हैं सर, लेकिन अब कुछ मानव भी तो गलतियाँ करते ही हैं। लोग गलतियां करते हैं। देख रहा हूँ ना, ट्रेन में भी सबर नहीं है, चलती पे चढ़ रहे हैं। जनरल का टिकट लिए, सबर कर लो, बहुत सारी ट्रेनें आएंगी, 1 घंटा बाद चले जाओ। ये चीजें हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। और ये देखिए, ये जो कपड़े जूते हमने आपको दिखाए प्रेरणा, लोग कह रहे हैं कि लोगों के अंदर सब्र नहीं है। और ये बात शाम को भी सामने आई थी जब समझ में आया था, क्योंकि उस दौरान कहा जा रहा था कि जो टिकट थे लोगों के पास, वो तो जाहिर सी बात है कि वो ट्रेनों में जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिनके पास टिकट नहीं थे वो भी इसमें चढ़े हुए थे और वो कह रहे थे कि हम जाते हुए रास्ते में ले लेंगे, नहीं आया कोई तो कोई बात नहीं, हम प्रयागराज या कहीं और जाना चाहते हैं तो हम चले जाएंगे। लेकिन अंदाजा लगाइए कि यही तो क्राउड मैनेजमेंट करना था, ये व्यवस्था संभालनी थी, जिसको लेकर अभी रेलवे अधिकारियों की तरफ से बहुत कुछ साफ तो नहीं किया जा रहा। ये देखिए सफाई अभी भी होती दिख रही है आपको, और ये पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। ट्रेनें जब आ रही हैं तो यहाँ पर भीड़ भी उसी दौरान हो रही है, उसके बाद सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। और दोनों तरफ रस्सों के जरिए डिवाइड किया गया है रास्ता, और ये पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो उधर के लोग हैं वो इधर ना आए, इधर के लोग उधर ना जाएं। इन हालातों को सामान्य करने की पूरी कोशिश की जा रही। लेकिन आपको बता दें
कि जो अब यहाँ की स्थिति है वो साफ तौर पर यह दिख रही है कि सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश है, सामान्य वैसे हो भी चुका है, क्योंकि सुबह जब हम लोग भी यहाँ पर आए तो लग नहीं रहा था कि रात को कोई यहाँ पर हादसा हुआ है, लेकिन प्लेटफॉर्म पर आने के बाद वो अवशेष अब दिख रहे हैं और पुलिस बल की अभी भी बाहर अच्छी खासी संख्या में तैनाती है। रेलवे के 14 नंबर 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर हालांकि अभी कोई पुलिसकर्मी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बाहर से बैरिकेड कर दिया गया है, लोगों को कम आने जाने के लिए यहाँ पर एक तरह से अलाउ किया गया है। मीडिया कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं, इक्के दुक्के जो रेलवे के कर्मचारी है वो आते जाते दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर में यहाँ पर सब कुछ सामान्य जनजीवन हो जाएगा जैसे रोज होता है, लेकिन ये घटना घटी क्यों प्रेरणा, ये बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ा सवाल है इस वक्त, क्योंकि जो व्यवस्था का दावा किया जाता है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन राजधानी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होने के नाते यहाँ पर व्यवस्थाएं कितनी खतरनाक थी, इसको जो इसका अंदाजा है वो दो ही चीजों से लगाया जा सकता है। एक जो तस्वीर जो आपने दिखाई जो बेहद मार्मिक थी, और वहीं जो